नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबीहिल ताहिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमर हसनैन कादरी अपने पंजाबी के दूसरे लैक्चर पंजाबी लिसानियात दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। तमाम दोस्तों को इल्तमास है कि मेरा चैनल सच्चार रंग सबसक्राइब फरमान, बैल आइकॉन टच करन ताकि हर आने वाले लैक्चर की वीडियो न मिल सके। आगाज़ करते हैं अपने लैक्चर के नाल पंजाबी लिसानियात। ये किताब डॉक्टर शहबाज मलिक साहब ने लिखी। डॉक्टर साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता ने। डॉक्टर शहबाज मलिक साहिब अपने तनकीदी तहकीकी ते अदबी काम पर लोगों के बहुत सारी अच्छी शोहरत पा चुके हैं। उन्होंने किताबों सरकारी, नीम सरकारी ते गैर नीम सरकारी तनजीमां वालों इनाम ते अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी मान है कि वो पहले पंजाबी जुबान ते PhD करने वाले डॉक्टर ने तो शोभा पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन होने का एजाज़ भी रखते हैं। और उन्होंने हयाती ते मुख्तसर जी झाती पाते हैं। शहबाज मलिक साहब 13 अप्रैल 1937 मलिक मुहम्मद दीन के घर शादबाग लाहौर जम्मे। कक्के जई होन करके मलिक अखवांदे ने। वडके सरूर ज़िला सियालकोट के रहने वाले सन। शहबाज मलिक साहब ने पंजाबी दे विच PhD की ते पुरविशकाका गोरमुखी दे विच भारत तो इम्तिहान पास किया। डॉक्टर साहब शुरू रेडियो पाकिस्तान लाहौर मुलाजमत की। बाद शोभा ओरिएंटल कॉलेज लाहौर लैक्चरार लगे तो अपनी मेहनत के पारों फिर इत्थे ही 1977 रिटायर हुए। हुण रिटायर होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ चिर महीनेवार लहरां ते शिशमाही खोज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मुदीर भी रहे। तो दिसंबर 1995 तक उन्होंने कोई 35 के करीब शुमारे जारी किए। डॉक्टर साहब एक लंबेरे अरसे तो पंजाबी जुबान लिख रहे हैं तो उन्होंने कोई कमो बेश 31 के करीब जड़ियाँ ने वो किताबां लिखियां ने, जिमें कि पिदरे राह, अजोकी कहानी, पंजाबी लिसानियात, साडे अखाण, तनकीदी विचार, मेरियां भारत फेरियां, सफ़रनामा। इस तो इलावा डॉक्टर साहब ने कोई अखबारों में 126 के करीब मजमून लिखे तो कुल 276 तहकीकी ते तनकीदी मजमून लिखे। डॉक्टर साहब को बहुत सारे इनामात मिले, जिमें कि धालीवाल अवार्ड पंजाबी साहत अकादमी लुधियाना तो उन्होंने मिले है। अलहमदुलिल्लाह हयात ने तो अजे भी अपनी माँ बोली की खिदमत करें। अल्लाह ताला उन्होंने उम्र ते इल्म और दे अंदर बरकत अता फरमाए। पंजाबी लिसानियात के बारे हम उदा वीरवा करते हैं। पंजाबी लिसानियात 124 सफ़ियां की किताब है जिहड़ी 4 बाबां ते मुश्तमिल है। इसका डिबाचा डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब ने लिखा। ये किताब पहली बारी 1977 छापे चढ़ी। डॉक्टर साहब ने ये जी तहकीक की है उन्होंने कोई 70 किताबों तो लाभ लिया है तो कुल 45 के करीब अंग्रेज़ी इस्तलाहां का पंजाबी दे विच तर्जुमा किया है। इन्हां दे उत्ते लिसानियात ते कम करन दा उन्हां दा पिछोकड़ की है कि 18वीं ते 19वीं सदी विच ज़बानां बारे बहुता जोर फिलालोजी यानी ज़ुबान की तहकीक, इल्मुल लिसान या लिसानियाती मुतालिया, इहदे बारे ज़बानां की शजराबंदी के ज़ुबान किहड़ी कबीले नाल ताल्लुक रखदी उहदे बारे बहुता जोर होया, जिस विच ज़्यादा काम डॉक्टर बनारसी दास जी ने और डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने पुराना तरीका वरत के किया। तो वो कहते हैं कि मेरे इस किताब की बुनियाद वो लैक्चर ने जोड़े अड्डो अड्ड वेलियां दे विच मैं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच MA की क्लास नूं पढ़ांदियां होया पंजाबी जुबान का लिसानी मुतालिया दे उत्ते देने पे। पंजाबी लिसानियात दे 4 बाब ने। पहले बाब विच लिसानियात की नज़री यानी थीरी है। दूजे दे विच ज़बान दियां सौतां यानी फोनैटिक्स नूं डिस्कस किया गया। तीजे दे विच इलाकाई अंग उहदे ने फिलालोजी। असल क्वेश्चन ये बारे ज़्यादातर जिहड़ा इहदे विचों आ सकता है या अमूमी नोट ते आ सकता है तो या फिर ये इलाकाई अंगां उत्ते जिहड़ा कि PMS भी पूछा गया कि पंजाबी जुबान की इलाकाई बोलड़ियां ते नोट लिखो। जिहड़े तालिब इल्म सतही मुतालिया करते हैं और किताब की गहराई दे विचों नहीं जाते
उन्होंने फिर समझ नहीं आती कि सवाल कित्थों है, और फिर वो पूछते हैं जी कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। दरअसल आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं, ये वो अगर अच्छा मुतालिया किया जाए तो फिर पता चल जाता है कि किहड़ी किताब के विचों सब टॉपिक लिया गया। तीजे बाब यानी इलाकाई अंग फिलालोजी है, तो चौथे बाब पंजाबी जुबान ते अदब के पिछोकड़ के हवाले नाल उहदे अदबी रूप का नितारा किया गया कि यानी पंजाबी जुबान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर की तरक्की हुई वो, और आखिर ते उन्होंने उर्दू वालियां दी इस्तलाहां ते किताबियात का वीरवा भी दिता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ने अंग्रेज़ी तो उर्दू के काम ਨੂੰ मुख रखा है। नज़री मसलियां ਲਈ वो कहते हैं कि मैं खलील सिद्दीकी साहब की किताब जुबान का मुतालिया और ब्लोमफील्ड की किताब लैंगुएज ਨੂੰ मुख रखा है। तो अमली मसलियां ਲਈ डॉक्टर बनारसी दास जीन तो ऐनुल हक फरीदकोटी के नाल डॉक्टर वहीद कुरैशी के नाल मैं कुछ मसले जिहड़े ने वो डिस्कस करता रहा, वटांदरा रहा, तो उस दे नाल जिहड़ी मैनूं रहनुमाई हुई वो उस रहनुमाई की रोशनी के अंदर फिर जिहड़ा है मैं अगे काम नूं वधाया। अगे आके वो अपने एडिशन दे विच कुछ चीज़ों का इजाफा करते रहे, जिवें आखिरी एडिशन आके उन्होंने जिहड़ा है वो कोई ग्रैमर के हिस्से 25 मुहावरा ते दा अखाणियां दा खाना का उन्होंने वादा किया है। डॉक्टर शाहबाज मलिक साहब कहते हैं लिसानियात एक अजिहा मौजू है जिस दे बारे तरक्की याफ्ता मुल्कां दे विच अंतां दा काम होया है। साडे इत्थे दी कोई पुछ प्रतीत नहीं। हाल की घड़ी पंजाबी लिसानियात कोई मार्के की चीज़ नहीं। हाँ, इस गल ते इतमीनान कर चलो कि ना होने नालों कुछ होना बेहतर है। अच्छा, हुण इहदा जी असी वेरवा करते हैं। पहला बाब, पहले बाब का उनवान है लिसानियात की जान पहचान, जान पछाण। लिसानियात की जान पछाण सफ़ा 18 तो लैके 69 तक है जी। लिसानियात की ये अरबी लफ्ज़ लिसान तो लफ्ज़ लिसानियात बनया, जिसका मतलब है जुबान या जेब। इस्तलाही मतलब है लिसानियात के मानी यानी जुबान या जुबाना के इल्म होंदे ने। इसनूं अंग्रेज़ी विच लिंगुइस्टिक, हिंदी विच भाषास्तर, गुरमुखी विच भाषा विज्ञान ते उर्दू विच लिसानियात का नाम दिता जाता है। MK हॉलीडे वो कहता जुबान एक मुनज़म रोला है तो लिसानियात ते सौतियात वो निज़ाम ने जिन्हां दा मकसद जबान नूं वाचना होंदा है। सौतियात जुबान दे इस रोले का मुतालिया करता है, जदों कि लिसानियात इसकी तंजीम करता है। इस लिहाज नाल लिसानियात ते सौतियात नूं रला मिला के जिहड़ा इल्म होंद विच आउंदा है उन्होंने लिसानी इल्म या लिंगुइस्टिक साइंसिस का नाम दिता जाता है। कहते हैं सुनना तो बोलना ये दोवें एक अमल ने, इन्हां दोनों के पिछे भी इंसान के जहन विच कोई सोच रूप धार के बैठी होंदी। इस जहरी अमल के लिहाज नाल जदों असी कुछ बोलते हैं तो वो लिसानियात बन जाता है, और वो जहरी रूप के उत्ते ही बहस जिहड़ा है वो की जाती। लिसानियात जुबान समाजी रिश्ते का बहुत बड़ा जरिया है। असी लोगों तक अपनी गल कई इशारियां नाल, सींत जी हरकत दे नाल या मूँह के किसी भी आवाज़ के कोलों कम लैके अपनी इस हरकत के नाल अपने अमल को साबित कर सकते हैं। आटो जिस्परन कहता है कि इंसान हर वेले अपने ख्यालों की थां अपने आप को रहतल नाल जोड़ रखने लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो इंसान के बोलन की इस ताकत ने जबान को वध तो वध कम लैन की उग सुख दी है, यानी शऊर दिता है। ब्लोमफील्ड ने इसनों स्पीच कम्यूनिटी का नाम दिता है। तो पिट कोरडर ने जबान के लोगों में कम्यूनीकेशन के किरदार को बड़ी ही हैसीयत दी। जुबान दे विच तब्दीली का अमल जारी रहता है। हर 12 कोह ते ये इलाकाई रूप ते सोती निज़ाम फोनैटिक्स बदल जाते हैं, जिमें मुल्तानी है, दुआबी है। बाज़ात बोलड़ी तो जुबान बनने के अमल कुछ सियासी, मुआशी, मुआशरती तब्दीलियाँ, सभा, तालीम, तजर्बा, माहौल, रहतल बहतल, दाखिली तो खारजी असर भी शामिल होंदा है। कुछ इस तब्दीली दे विच जिहड़ा है असी आप भी हिस्सा पा देंगे हैं। जिवें असी कि जमदे बाल नूं जदों कोई जुबान सिखाना चाहते हैं उहदे विच साडी उस सिखत विच विगाड़ शामिल हो जाती। जिवें कि असी रोटी नूं कहते हैं चूची। इस सवाणियां का भी बहुत सारा हिस्सा होंदा, टुरदियां फिरदियां ने तो बड़ियां गलादड़ा होंदियां ने। इहदी वजह तो वो जुबान की सिखत और उहदी विगाड़ च उन्हां दा भी अच्छा खासा हिस्सा होंदा। लिसानियात की अहमियत का घेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
हॉलीडे कहता है कि जुबान भावें बोली गई होवे या लिखी गई होवे, वो कोई ना कोई असल मफहूम रखती, यानी जुबान की बुनतर, लफ्ज़ों का सबाह, उहदा मुढ़ माखज़, कलाम का ताल्लुक ते जुबान के बदलन के सबब गवेड़ लाने विच लिसानियात साडी मदद करती। लिसानियात के मकसद बारे डॉक्टर मुहीउद्दीन कादरी जोर इन्हों ने किताब लिखी हिंदुस्तानी लिसानियात। वो लिखते हैं कि जुबाना का तजजिया, उन्होंने तारीख, उन्होंने आपसी मिलाप के नुकतियां ते इन्हां दे मानियां की बुनतर ते इन्हां दी ज़हरी वंड ते गिरोहबंदी ते सोच विचार करना लिसानियात का सब तो वड्डा मकसद है। ग्रामर लिसानियात की एक शाख जिसनों MK हॉलीडे क्लोज्ड सिस्टम यानी सौड़ा निज़ाम कहता है, जुबान की ज़हरी शक्लो सूरत दे विच दुरुस्त ते नादुरुस्त नखेड़ा करन लई एक कानून या ज़ाब्ते का नाम है, जिस दी पर सानू जुबान की तारीख, उहदे मुढ़ ते निकास का पता चल जाता है। अगे है जी इहदी सब सुर्खी से बाब की बनावांगे, लिसानी मुताले का अड्डो अड ढंग, यानी कई ये ढंग। अमरीका के इनसाइक्लोपीडिया ये 3 ढंग दसे गए हैं, यानी आम लिसानियात, फिर तकाबली लिसानियात दूजी जुबाना करना, तो तीसरा ग्रामर। लिसानी मुताले के अमल के घेरे विच भी सौतां यानी बोलन ते सुनन पिछे एक साडा बकायदा बदनी निज़ाम कर रहा है। ये सौतां पुगराण के अमल साडे फेफड़े, हलक ते मूँह शामिल ने, तो सौतां सुनन के अमल भी कंन के अंदरूनी हिस्से वगैरह ये शामिल ने। इन्हां इंसान दियां आवाज़ां जिहड़ियां निकलदियां ने, इन्हां जांचना, गवेड़ना, इन्हां दा वीरवा करना लिसानियात विच सौतियात यानी फोनैटिक्स कहलवांदा है। अगू इन्हां दियां आवाज़ां क्या निक्कियां ने, उच्चियां ने, तेज़ ने, मध्यम ने, इन्हां सौतिया फोनीम कहा जाता है, यानी इहदी पछाण मानिया वाला कलमा है। लिसानियात ने अगू सौतियां 7 किस्मां दे विच वंडिया है। कुछ ये बंदिशी ने जिन्होंने उन्हें स्टॉप्स दे विच बंदिशी का लफ्ज़ ना किया, यानी हवा नूं संघ ढक्कण नाल पुंगरदियां ने, जिमें दाल और टे वगैरह। अगे कुछ सफ़ीरी ने, कुछ पहलवी ने, कुछ इरताशी ने, कुछ अनफी ने, ते ब्लोमफील्ड ने इन्हां सौतियां नूं 2 खानियां दे विच वंडिया। एक नूं वो ना दिंदा जी रोले वाली आवाज़ां नॉइज़ साउंड्स, ते दूसरी नूं कहंदा मौसीकी वाली आवाज़ां म्यूजिकल साउंड्स। लिसानियात ते बहस लई ग्रामर के मसलियां तो जाणू होना जरूरी होंदा है। ग्रामर असल विच बुनियाद या धुरा है, ते लफ्ज़ ते जुमला इहदियां बैनुल अक़वामी इकाइयां ने। ये असूल ते कायदे इहदे असूल ते कायदे मियारी जुबान तो घड़े जाते हैं। डिनी सिस थ्रैक्स के बकौल जुबान किसी जुबान के पक्के पीढ़े लिखण वालियां दी जुबान तो अमली जानकारी का नाम है। डॉक्टर शौकत सब्जवारी के बकौल ग्रामर का जुबान नाल ओह ताल्लुक है जिहड़ा अल्फाज नाल माने दा हुंदा है। इहदे अंगां विच हिजियां दा इल्म, सर्फ का इल्म, नाहव का इल्म ते मानियात वगैरह शामिल ने। लिसानियात के माहिर वहिटने के बकौल हर लफ्ज़ एक लिहाज नाल तस्वीर की एक लकीर होंदा है। इस दे ठीक सुर ते दुरुस्त मतलब समझण लई तस्वीर दियां लकीरां दे जोड़ मेल नूं मुख रखना जरूरी होंदा है। अस्केट लिसानी ने तकाबिल लई तकाकियात दे कोई 8 किस्म के असूल दिते ने। नखेड़े के 2 ढंग ने, एक नूं कहा जाता है जी कि बयानिया यानी डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, यानी जुबान किवें दर्जा बदर्जा तरक्की करके रूप और गवेड़ बना के तरक्की कर गई, और वो किहड़े रूप जिहड़े ने वो सामने आ चुके हैं। तो दूजा है तकाबली कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, इसनूं तारीखी लिसानियात भी कहा जाता। इससे बाब की तीसरी जैली सुर्खी असी बनावांगे लिसानी मुताले का तारीखी वीरवा। जुबाना बारे सोच विचार की उग सुख सानू कदीम मजहबी किताबों तो मिलती है। ऋग्वेद, कदीम यूनान दे विच अफलातून ते सुकरात का सोचो विचार, फिर बाइबल मुकद्दस, फिर कुरान मजीद, तो ये मुढ़ले दौर के सानू जिहड़े
कुछ लिखारी मिलते हैं उन्होंने जिन्होंने कवायद दे इल्म की तरक्की का मुढ़ बद्दा जिमें कि अरस्तू है, फिर डिनीसियस थ्रैक्स ने यूनानी ग्रामर की किताब लिखी, फिर पाणिनी जिन्हें अष्टाध्यायी की संस्कृत की ग्रामर लिखी। उस तो बाद 18वीं सदी के सानू मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, रूसो मिलता है, सर विलियम्स जोन्स मिलता है, और छिखड़े दौर के अंदर सानू फ्रैडरिक शरैगल की एक शख्सियत सामने आती जिन्हें इस दौर में लिसानियात की बकायदा इस्तलाह जी है वो ईजाद की। उस तो बाद जैकब ग्रिम ने लो तो हाई कानून वज़ा किया, फ्रैडरिक पार्ट ने हिंद जर्मानी इश्तकाकियात लिखी। इस तो इलावा इस दौर के कुछ होर सियाणे ब्लूमफील्ड, जॉर्ज ग्रेयरसन, आटो जस्परसन, एनुल हक फरीद कोटी ते डॉक्टर शहबाज मलिक साहब ने। ਇਹਦਾ दूजा बाब है, ਉਹਦਾ नाम है पंजाबी सौतियात, पंजाबी फोनैटिक्स। ये सफ़ा 70 तो 119 तक है। पंजाबी जुबान ते मुड़ ते कुंबे बारे दो नज़रिए मिलते हैं। पहला ये है कि पंजाबी जुबान आरियाई कुंबे की है, तो दूजा नज़रिया है कि यह गैर आरियाई यानी दरावड़ी कुंबे की है। पहला नज़रिया पुराना तो दूजा नवा है, जिसनों भारतीय लिखारियां ने पाकिस्तानी नज़रिया कहा है। असल विच आरियाई गिरोह की पहली शक्ल विदक सी, बाद उसकी बनाई संवरी या शुद्ध हुई पाक हुई संस्कृत कहा जाता है। तो दूजे गिरोह में मकामी जुबाना प्राकृतां ते उहदी विगड़ी शक्ल नूं अपभ्रंश कहा जाता है, जिहदी मिसाल बरावरी ते मुंडारी ते तरक्की याफ्ता सिंधी, पंजाबी ते उर्दू ने। बहस जिहड़ी इस दे विच सारी की गई है ਉਹਦਾ सेटा यह है, नतीजा है कि नवे नज़रिए वाले यानी जिन्हों ने कहा है कि पंजाबी एक गैर आरियाई दरावड़ी कुंबे की पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है, जोड़े इत्थे भी मौक़िफ़ ने, और जोड़ा कि पिछे असी पंजाबी बोली के पिछोकड़ मुहम्मद आसिफ खान साहब की भी एक पूरी बहस सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो यही कहते हैं कि पंजाबी एक दरावड़ी जुबान है। इन्हों भारतीय फिर मुहक्का ने कहा कि एक पाकिस्तानी नज़रिया है, वो ये है कि पंजाबी नूं प्राकृत यानी दरावड़ी ते पुराने नज़रिए वाले विदत संस्कृति विचों निकलती दसते हैं। जिमें कि डॉक्टर जीन बकौल पंजाबी आम आरिया विचों निकली है, तो डॉक्टर मोहन सिंह ते प्रेम प्रकाश बकौल पंजाबी संस्कृत जाई बोली का पुराना संस्कृति ढांचा तो स्वरूप है। जबकि नवे नज़रिए के हामियां का ख्याल है कि विदक तो अड शुद्ध संस्कृत भी गैर आरियाई अल्फाज ने, और ये कई जुबाना दियाँ आवाज़ा भी शामिल ने, जिस दी पर अगर तो अल्फाजा के आन की वजह तो या गैर जुबाना के जोड़े ने आवाज़ा आन की वजह तो अगर पंजाबी नूं फिर संस्कृत चो निकल दसते हैं, तो संस्कृत भी तो कई जुबाना के अल्फाज ने, फिर संस्कृत किचों निकली। तो ये इस पाकिस्तानी मौक़िफ़ां का यही ख्याल है कि जी साडी पंजाबी जुबान है यह एक दरावड़ी टबर नाल ताल्लुक रखती है। पंजाबी जुबान की सौती बुनतर, ये अगली छोटी सब सुर्खी असीं बनावांगे। पंजाबी की जुबान की सौती बुनतर आवाज़ां के मुख्तसर कलमे या लफ्ज़ां की पछाण वालियां इकाइयां नूं सौतियां कहा जाता है, तो इन्हां दा लिखती अलामती रूप हिज्जा या रस्मुल खत कहलाता है। पाकिस्तान जिहड़ी पंजाबी लिखी जाती है उन्होंने शाहमुखी कहा जाता है, और जिहड़ी भारत के अंदर लिखी जाती है उसनूं गोरमुखी कहा जाता है। पंजाबी सौतियात की मुकम्मल पट्टी 51 सौतियां ते मुश्तमिल है, तो यदी इल्ती आवाज़ों के विच कोई 6 अलामत ज़बर, ज़ेर, पेश, अलिफ मादा आ और वाओ 12 इल्तां नाल ज़ाहिर किया जाता है। इस तरीके नाल पंजाबी इमला के कुछ असूल इस किताब में दिते गए हैं। एन मुमकिन है अगर कोई 10 नंबर का ये दे दे तुसीं लिहाजा किताब तफसील नाल पढ़ लेना। ये जोश अफजल उद्दीन मिर्ज़ा मकबूल बेग बदख्शानी, पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, एम अफजल, डॉक्टर वहीद कुरैशी, सईद करीम साहब वगैरह लोगों ने कोई ये 10 के करीब तरीके दसे ने कि किस तरीके नाल तुसां पंजाबी दी इमला नूं सामने रखना, पंजाबी दी इमला किवें लिखनी। फिर वो कहते हैं कि गोरमुखी लिपि वरतण वाले इसनूं मुकम्मल लिपि ते आखदे ने, पर यह फारसी रस्मुल खत नालों ढेर पिछे। इकबाल सलाहुद्दीन लिखते हैं कि गोरमुखी ते हिंदी दोवां जुबानां दे कोल ना कोई अलिफ है ते ना कोई गैन है।
बल्कि गोर मुखी जिहड़ी है वो 35 अखरी है, जिस विच शीन, खे, गैन, जे, फे शामिल नहीं। ये अगू कुछ अलामत रला के अपना काम चलाते हैं, जिसका खुद एतराफ डॉक्टर कलबीर सिंह भाषा विज्ञान दे विच कहंदे ने कि असां पंजाबी यानी गोरमुखी वालियां ने फारसी दे हज़ारां शब्द यानी लफ्ज़ लै लए हैं, पर उन्हां ते लिखी सनीम प्रणाली यानी इख्तसार दी कदर नूं नहीं अपनाया। पंजाबी जुबान अगे आ गया जी। पंजाबी मार्फालोजी सौती इकाइयां जदों लफ्ज़ां दा रूप धारदियां ने ते इस नूं कलमा कहा जाता है। कलमे दियां 3 किस्मां ने, जिहड़ी पहली किस्म इसम है। अगे इसम दे विच सानूं इसम जामिद, इसम मुश्तक ते इसम मसदर वगैरह मिलते हैं। फिर इसम मारफा, इसम ज़मीर। अगे फिर उहदी दूजी किस्म में सानूं 3 किस्मां फेल माजी, फेल हाल ते फेल मुस्तकबिल मिलते हैं। तो तीजी किस्म में सानूं हरफ मिलते हैं। ये भी कई किस्मां ने, जिवें हरफे जार, हरफे अतफ, हरफे तहसीन, हरफे नफरीन, ईजाब, नफ़ी, तज़ीन वगैरह। पंजाबी सेंटैक्स यानी नाहव के हवाले नाल कलाम नूं 2 हिस्सियां विच वंडिया जाता है। कलाम नाकिस ते यानी नाकिस नामुकम्मल जुमले ते मुकम्मल जुमले नूं कलाम नाकिस, नामुकम्मल जुमले नूं ते मुकम्मल जुमले नूं कलाम ताम कहा जाता है। यानी नाहव नूं असीं 2 हिस्सियां च कलाम नाकिस विच वंडांगे और कलाम ताम विच वंडांगे। ये जुमले दियाँ कोई 15 किस्मां उन्होंने डिस्कस कीतियां ने और मुख्तलिफ कोई 42 के करीब जोड़े ने, हुणे 43 हो गए ने। ये उन्होंने अखाण वंडे ने। अखाण वो गुजवें बोल होंदे ने जिहड़े इंसानी हयाती नाल ताल्लुक रखण वाले तजर्बे नूं मुख्तसर रूप विच ज़ाहिर करते हैं। यह एक निगर सच्चाई होंदी है जिहड़ी कि अखरी रूप विच थोड़े लफ्ज़ां दे विच जिहड़ा है आवाम दे सामने पेश की जाती है। हुण इहदा आ गया जी तीसरा बाब, पंजाबी जुबान दे इलाकाई रूप, पंजाबी मार्फालोजी। इस सफ़ा 120 तो 147 तो हो रही है। PMS के अंदर इस सवाल कई बार पूछा गया कि पंजाबी जुबान के इलाकाई रूप या इलाकाई बोलियां ते नोट लिखो, लिहाजा तालिब इल्म इसकी रहनुमाई हासिल कर लें। थोड़ी जी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसकी मैनूं तफसील देनी पैगी। ये तुसी लिखना यही है कि आगाज़ इहदा इत्थों करना है कि पंजाबी जुबान के इलाकाई रूप। अगे तुसी अपनी किताब का हवाला दे देना है, पंजाबी लिसानियात, इहदा बाब नंबर 3 सफ़ा 120 तो 147 तोड़ी ये पूरी तफसील दी गई। आओ इहदा हुण देखते हैं कि की है जी। लिसानी पहली यदी सब सुर्खी असी बनावांगे जी, लिसानी जोग्राफिया। जुबान के मकामी अडरेपन यानी बोलनी डायलैक्ट नूं कोई खास अहमियत नहीं सी। सियाणियां दा ख्याल सी कि उतले तबके की अदबी जुबान ज़्यादा असली ते दुरुस्त होंदी है, यानी जिहड़े पढ़े लिखे लोग ने। तो इलाकाई बोलड़ियाँ साद मुरादे ते जुबान की एहतियाती बेएहतियाती पारों गैर म्यारी ने, पर पता लगा कि कदीमी अंग नूं अजे भी सांभी चलियां आ रही ने, जिन्हां दी डिक्शनरियां ते काबली लिसानियात विच हिस्सा पा दिता है। अजकल इलाकाई बोलड़ियां दे मुतालिया दे 3 तरीके वेखण विच आउंदे ने। पुराना तरीका तो डिक्शनरियां है। दूजे विच इलाकाई लफ्ज़ां दा म्यारी जुबान के लफ्ज़ां नाल टाकरा किया जाता है। तो तीजे विच वक्खो वक्ख इलाकाई सूरतां दा सौतियां के हिसाब नाल लखेड़ा किया जाता है। इलाकाई बोलड़ी का जन्म जुबान इंसान के अमल, अदम यानी हिम्मत, वर्तारे ते मेहनत सीती वधदी घटदी रहिंदी। ये 12 को ते बदल जाती। इसका अडरापन यानी साडी बोली का खास लहजा ये जिहड़ा है लफ्ज़ां ते मानियां दे विच फर्क पांदा रहिंदा है। ये 12 को ते जाके बदल जाती। इलाकाई बोलड़ी ते जुबान का आपस में रिश्ता बड़ा गहरा है और फिर बिल आखिर ये लफ्ज़ शामिल होंदियां होंदियां उहदी अदबी हैसीयत नूं इलाकाई बोलड़ी वो खूबसूरत करती है, उहदा वधेरा करती है, उहदे विच लफ्ज़ां का वाधा करती है और उसनूं एक म्यारी स्टैंडर्ड डायलैक्ट लैके जाती। पंजाबी की हद्दां का घेरा, पंज आप का मतलब है 5 पानी। ये बरे सगीर का इलाका जिहड़ा सतलुज, ब्यास, रावी, चनाह, झेलम ते सिंध के विचाले वसदा है, जिसकी वंड 14 अगस्त 1947 में हुई। क्यामे पाकिस्तान तो पहले इसकी इंतजामी लिहाज नाल 5 किस्मत सन। अंबाला किस्मत, जालिंधर, लाहौर, मुल्तान ते रावलपिंडी।
फिर जदों इंडिया पाकिस्तान की वंड हुई, इहदा जिहड़ा इंडिया लिस्ता गया उसनूं मशरकी ते भारती पंजाब कहलाया गया, तो दूजा पाकिस्तान जिहड़ा आ उसनूं मगरबी या पाकिस्तानी पंजाब कहा गया। हुण अगे आके असीं देखते हैं कि मियारी टकसाली स्टैंडर्ड या मरकज़ी पंजाबी, हर जुबान विच उहदे इलाकाई अंग हुंदे ने, पर उसनूं एक खास मियारी दर्जा हासिल हुंदा है, जिसनूं असीं फिर स्टैंडर्ड कहा जाता है। पंजाब विच माझे दे इलाके की बोली नूं सदियां तो यह दर्जा हासिल है। माझे का इलाका दुआबा बारी के उतले शुमाल वाले पासे गुरदासपुर तो बहुता यानी अमृतसर, थोड़ा फिरोजपुर, लाहौर का मशरकी हिस्सा, सतलज ते ब्यास ते रावी ते इन्हां दे विचकारले इलाके दा है, जिहदे विच गुजरांवाला, सियालकोट ते गुजरात तੀਕਰ शामिल ने। ये साडे पंजाब दा इल्म ते अदब दा गढ़ सी। इस पारों इहदा रूप जिहड़ा है वो टकसाली रूप बन गया और 99-95% जुबान सानू इहदी ही सूरत विच मिलदी, और जिहदे विच सानू साडे सारे सूफी शुआरा और अच्छे अदीबां ने जो कुछ लिखिया इसे माझी बोली दे विच लिखिया। आओ हुण वेखदे हैं कि पंजाबी दी इलाकाई बोलड़ियां डायलैक्ट्स, इहदी बोलियां नूं असीं 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। पहला है जी मशरकी बोलियां। मशरकी बोलियां दे 5 हिस्से ने। फिर ये मगरबी बोलियां, मगरबी बोलियां दे 7 हिस्से ने। उस तो बाद जी बाहरली पंजाबी दा वीरवा, ये कोई 6 हिस्से ने। और इन्हां दा थोड़ा जिहा वीरवा करिए क्योंकि इस दे उत्ते ही बकायदा नोट आया। मशरकी बोलियां ये भारती पंजाब दे मशरकी बोलियां विच भारती पंजाब दे 3 टोटे होण तो पहलां दियां इलाकाई बोलियां आउंदियां ने, जिहड़ियां कि ये ने। सब तो पहले ते चांदी पटियाणी, ये बोलड़ी राठी, राठौरी, रागड़ी ते सूतर भी कहलांदी, सूतरी भी कहलांदी। ये बोलड़ी राठी, राठौरी, बागड़ी ते सूतरी भी कहलांदी। इस ते हिंदी दा असर है। ये हिसार, बीकानेर, बागड़ी तहसील फाजिलका, ममदोर ते फिरोजपुर के इलाके में बोली जाती। यदी पछाण है कि ये आखिर ते मीरू, थारू ते जासू वगैरह लफ्ज़ों को लाया जाता है। दूसरी मशरकी बोली है पवादी। पवाद का मतलब है पूर्बीयत। यदा ठीठ रूप सानू पटियाला, हिसार, अंबाला, कलियर शरीफ, नालागढ़ ते रियासत जींद के लोगों की बोली में मिलता है। इस ते हिंदी ते पटियाणी का असर है। ये कई लफ्ज़ों को मुखफ़फ़ करके बोलते हैं, जिमें तैनू नूं तू बोलणगे तनू, यानी तैनू नूं तने कहणगे। मरकज़ी नालों एक आम मरकज़ी जुबान नालों इहदा आम फ़र्क यह है कि वाव नूं मीम ते बे दे विच बदल दिता जाता है। जिमें खावां नूं कहांगे खामा, या कीता सी नूं कीता था, नाल नूं कहणगे गेल ते कह नूं कहणगे बई। अगे आ गया जी तीसरी मशरकी बोली है राठी। ज्ञानी हीरा सिंह दर्द ने इसनूं वख बोलड़ी करार दिता, जबकि अब्दुल गफूर कुरैशी साहब इसनूं पटियाणी का हिस्सा ही समझते हैं। ये भी जिला हिसार, राठी ते घग्गर दरिया के नाल बोली जाती। चौथी है जी मालोई। बनारसी दास जीन ने इसका इलाका फिरोजपुर, लुधियाना, फरीदकोट, मालीरकोटला, पटियाला, नाब, जींद ते कलियर दसिया। अब्दुल गफूर कुरैशी ने कुछ होर इलाकों का इजाफा किया, जिन्हां च तप्पा, मानसर, तलवंडी, धनोला, बठिंडा, खेतल, जगराओं, नरदाना, रायकोट, समराला, खन्ना ते माछीवाड़ा वगैरह। मरकज़ी नालों इस बोली का फ़र्क यह है कि वाव नूं बे मी विच बदलता जाता है। जिमें असी नूं आपां, करेगा नूं करोगा, औदा अपना नूं औदा, पुत्र नूं पुत, थोड़ा नूं थोड़ा वगैरह कहा जाता है। अगे आती जी 5वीं इहदी मशरकी बोली दुआबी। इसका इलाका बसंत, जलिंधर, दुआब, रियासत कपूरथला ते हुशियारपुर का है। इस दे पहाड़ी इलाकों कांगड़ ते शिमले विच कांगड़ी बोली जिहड़ी है उसका भी इस दे उत्ते गूढ़ा असर दसिया जाता है। इस विच वाव नूं जा ते बे नूं वाव विच बदलते हैं, जिमें वीद तो बीद वगैरह। अगे आ गया जी मगरबी बोलियां। इन्हां विच मगरबी पाकिस्तान पंजाब दीयां सारियां बोलड़ियां शामिल ने।
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਗ੍ਰੇਅਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚਾ ਇਲਾਕਾ। ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੈਂਬਲਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੀਰਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਖੇੜਿਆ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰ, ਆਵੇ ਨੂੰ ਔਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਉਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਮਗਰਬੀ ਯਾਨੀ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਧਨੀ। ਅਨਵਰ ਬੇਗ ਆਵਾਨ ਤੇ ਬਕੌਲ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਥਰ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਲ ਮਾਇਰ ਤਿੱਕਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨੂਬ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਟਾਲੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਵਾਲ, ਤਲਾਗੰਗ, ਜੇਹਲਮ, ਉਤਲਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ 30 ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਬੇਬਿਸਮਿल्ला ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣੂ ਪੜਸਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਪੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਖਸ ਲੈਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਮਗਰਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਛਾਛੀ। ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਛ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਯਾਨੀ ਅਟਕ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਛ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਅਧ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛਾਛੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕੋ ਮਰੀ ਤੇ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫੁੱਲੇ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਰਲ, ਫੁੱਲੇ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਰਲ, ਇਸ਼ਕੇ ਬੂਟੀ ਛੋੜੀ ਗਾਲ, ਉੱਗੀ ਬਾਜ ਗਈ ਹਲ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ। ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਬੋਲੀ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਝੰਗ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਾਰ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਅਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦਕੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਨੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੂ ਜਾਂ ਮਲਕੀ ਤੇ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੋਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ ਤਰਕੇ ਅਵਲ ਮਣਨ ਨਿਜਾਤ। ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਆਸਤੀ। ਇਹ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੈ ਜੱਡਾਂ 14 ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਸੈਫਲ ਤੇ ਸਾਦ ਆਜ਼ਾਦਾ। ਇਹਦੀ 6ਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜਬ ਲਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੜੀ ਨੂੰ ਸਰੈਕੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਰਿਆਸਤੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸਰੈਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਕ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਡਾਲ, ਦਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਜ਼ੇ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਸਿਆਲੀ ਦੀ ਸਭ ਘੋਲੀ ਰਾਂਝਣ ਚਾਕ ਕੁਨੂੰ। ਜ਼ੇ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਸਿਆਲੀ ਦੀ ਸਭ ਘੋਲੀ ਰਾਂਝਣ ਚਾਕ ਕੁਨੂੰ। ਇਹਦੀ 7ਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂਗਲੂ ਜਾਂ ਜਾਂਗਲੀ। ਨੀਲੀਵਾਰ, ਗੰਜੀਵਾਰ, ਕਮਾਲੀਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਆਮ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਿਫ ਨੂੰ ਹੇ ਤੇ ਵਾਓ ਨੂੰ ਅਲਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੂਰਾ ਨਿਹੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਰਦ ਨੱਚਿਆ ਏ ਸਿਰੂ ਪਟਕਾ ਲਾ ਕੇ।
ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀਰਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖੈਰਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦਕੋ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਾਨਸੇਰਾ, ਹਰੀਪੁਰ, ਮਰਦਾਨ, ਕੋਹਾਟ, ਪੰਨੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੀਖਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਕਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਪਿਆ। ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਛੋੜੋ ਕੁਫਰ ਦਾ ਗਰਾਂ ਤੇ ਹੁਨੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ, ਮੋਣੀ ਪਿਘਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਜਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਆਮ ਫਰਕ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਓ ਨੂੰ ਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਗੋਜਰੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕੋਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘੇਰਾ ਡੋਗਰੀ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਚੌੜਾ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਵਾਓ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂ ਬੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂ ਬੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਮਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜੋ। ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਸਫਾ 2 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਬੋਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰੂ ਉਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਮਣ ਦੇ ਜਨੂਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੂ, ਦੂਜਾ ਵਿਚਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾੜ। ਡਾਕਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੜੀ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗਰੇਰਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿੰਦਾ ਬੋਲੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਨੂੰ ਲਜਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਗੁਮਾਈਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਮੂਲ ਨ ਥੀਵਣ ਖਟੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਰੋਹਿਲ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਢੂੰਡ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਕੁੱਤੇ, ਸੰਭਾਂ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਣੀ, ਹੱਡੀ ਤੇ ਹੋੜਾ ਨਿਹਾਂਦੀ, ਵਡਦੇਣ ਉਮਰ ਵਿਹਾਣੀ, ਅੰਧਿਆਂ ਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਛੋੜਿਆ, ਪੈ ਵੱਲ ਵੜਨ ਪਾਣੀ, ਰੋਹਿਲ ਰਾਹ ਰਬਾਣੀ, ਬਾਜੂ ਪਈ ਸਭ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਖੇਤਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜਗਦਾਲੀ। ਗਰੇਰਸਾਨ ਮੌਜਬ ਕਿ ਖੇਤਰਾਨ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੋਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਰੀ ਸਰਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਸਲੋਂ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਰਹਿਤਲ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੜੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਿਸਤਾਨ, ਚਿਤਰਾਲ, ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਬਿਤਰੀਜੀ ਖਿਤਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਰੀਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਲਿਖਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੇਥਾਂ ਥਈ ਯਾਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ 7ਵੀਂ ਹੈ ਲੋਰਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫਰਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਪਿੰਡਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਬਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਦਬੀ ਰੂਪ।
ਇਹ ਸਫਾ 148 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 178 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਰਤਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਦਬੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਜ ਪਿਛਾਵਣੀ ਸੀ, ਗੋਰਖਨਾਥਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਰੂਪਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਨਾ ਖੁਦਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗੋਤਾ ਖਾਈ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਹਾਜੀ ਐਸੀ ਕਈ ਹਿੰਮਤੇ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਸੂਦ ਸਾਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਨਾ ਪਾਤੂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਮਾਂਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਰਖਨਾਥਾਂ ਨੇ ਚਰਪਟਨਾਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਥਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਪਟਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੁਦਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਮੇ ਸਰਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ਮਸ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਮੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਪਾਰੂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲਸ਼ਕਰੀ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸੋਮ ਸਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੀ ਕੋਦਣ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਬਾਬਾ ਨੋਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਫਿਕਾ ਜੰਗਵੀ ਦੀ ਫਿਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਬੀ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਰਮ ਤੂੰ ਏ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਰਈ ਲਹਿਰ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਹਿਰ, ਫਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਅਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ, ਤਫਸੀਰਾਂ, ਮਿਰਾਜਨਾਮੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਗਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਨਾਮੇ, ਆਵਾਲ ਆਖਰਤ, ਖੁਤਬੇ, ਨਾਤਾਂ, ਕਾਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਔਰ ਸੈयद ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਅਰਜਨ ਜੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਕੁਛ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਰਹਿਸਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਤਮ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਰਾਜਮੀ ਜੈਸੇ ਆਵੀ ਚਾਹੀ, ਚੋਰ ਧਾਵੜੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ
आपे वारिस शाह नूं भी चैलेंज कर दिता सी। बहरहाल ये सिखां ने भी ये बड़ा अपना हिस्सा पाया। तो यदा फिर पंजाबी जुबान का अजोका रूप सानूं मिलता है कि जिहड़ी एक टकसाली जुबान बन चुकी सी वारिस शाह दी। बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद ये आते ने, ये बाबा बुल्ले शाह साहब आते हैं, सुल्तान बहू आते हैं, अली हैदर साहब आते हैं, सच्चल सरमस्त आते हैं, मौलवी मुहम्मद दिल पजीर साहब आते हैं। इस तो बाद फिर ये ग्राहम बेली ने अपनी ग्रैमर की किताब लिखी। डॉक्टर बनारसी दास जी ने फिर इससे लेके आया कि माझी द पॉपुलर स्टैंडर्ड डायलैक्ट, और प्रिंसीपल तीजा सिंह ने इस जी बोली के उत्ते फिर ज़्यादा लिटरेचर आना शुरू करता। उन्होंने कहा कि ठीठ बोली हुण माझी गिनी जाती है। अब्दुल गफूर कुरैशी साहब का भी इसे तो कहना है कि माझी नूं पंजाबी का टकसैली रूप हुण मन्निया गया है। बहरहाल ये उत्ते ही हुण जदीद दौर के अंदर सारे शायर लिख रहे हैं और दिन ब दिन हर कोई ये अपना हिस्सा पा रहा है। आखिर ते किताब की उन्होंने इस्तलावां सफ़ा 179 तो 184 तक दित्तियां ने, जिहदे कुल उन्होंने 70 किताबों तो लाभ चुकया, यानी पंजाबी की 29, गोरमुखी दी 18, उर्दू दी 14, अरबी की 1 तो अंग्रेज़ी की 7 किताबों तो लाभ चुकया। तो कोई 45 के करीब इस्तलावां का उन्होंने तर्जुमा किया, जिमें कि एपिकल नूं नोकीली उन्होंने कहा, पिछला हाया पिछला मसौता इनू बैक वावल कहा है, टैक्साली स्टैंडर्ड उन्हें टैक्साली का तर्जुमा किया है, सबसटैंस का मफहूम किया है, स्टॉप का बंशी किया है, नुकता उन्होंने वर्ड किया। हुण इस किताब के उत्ते असी इहदी फिक्री तो फनी कुछ चीज़ों की खूबी वेखदे हां कि डॉक्टर शहबाज मलिक साहब ने भी टकसाली जुबान वरती है। उन्हों का असलूब बड़ा रवां है, उजला है, निथरिया है। तहरीर अंदर चाशनी है तो खिच है, हवाला जात नाल भरपूर है, यानी तुसीं लिखो कि 70 किताबों का हवाला दिता है जिहड़े पंजाबी, अरबी, गोरमुखी, अंग्रेज़ी जुबानां दे ने। तकाबली जायज़ा लैके मंतकी सिट्टे कड्ढे ने, किधरे तासुब नूं नहीं वड़न दिता। अकल ते दलील दे नाल मुकम्मल खोज की है, सूड की है और काढ़ की है, ते असल गल कढ़ विखाई है। हर मजमून ते सैर हासिल चानन पाया, किधरे बेतुकी गल नहीं की। ते पंजाबी लिसानियात का घेरा मशरकी ते मगरबी पंजाब ते उस तो बाहर दी बोलियां तिकर भी लिया खिलारिया। मुकदी गल ये होएगी कि डॉक्टर वहीद कुरैशी के बकौल इस कौल नूं रट लेना और इस ते इख्तिताम करना है कि इसकी बुनियाद फिलालोजी ते शजराबंदी तो अड लिसानियात के जदीद असूलों पर रखी गई है, जिहदे विच जुबान का सौती निज़ाम ते मुआशरती जिंदगी नाल जुबान के रिश्ते बहुत अहम हो गए हैं। तो लिसानियात एक भरवें इल्म का रंग इख्तियार कर गया है, तो ये आने वालियां लई एक नवी राह मुहैया करेगी। जो बहुता याद ना रहे तो आखिर में तुसीं ये कह देना कि मुकदी गल सारा ये 4 बाबां का थोड़ा जिहा निचोड़ दे के ये तुसीं कहना है कि बकौल डॉक्टर वहीद कुरैशी कि ये किताब आने वालियां नूं एक नवी राह मुहैया करेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।